फोन करता था, घबराया हुआ था। ये शुअरा कराम ऐसे बढ़ गए कि 5-7 जो बाहर के हैं, अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से वो नहीं आ सके तो कम से कम हम अपने मुशायरे को मकामी और अतराफ़ के शुअरा से इस सिलसिले में ये बढ़ गया। वरना अगर इस मुशायरे में 12-14 लोग होते तो यकीनन ये मुशायरा तारीख़ी मुशायरा होता। और मैं आपकी समातों को दाद देता हूँ कि आपने सब को सुना और उसी मोहब्बत से सुना जिस तरह शायरी का और मुशायरे का हक़ होता है। तो एक बार अपने लिए एक खुदारा एक ज़ोरदार तालियां बजा लें। बहुत खुलूस और बड़े मोहब्बत से आपने मुशायरे को सुना। सब मेरे कीमती शायर हैं जितने यहाँ बैठे हुए हैं, ये ओरिजिनल लोग हैं, ये 2 नंबर के लोग नहीं हैं। ये अपनी ओरिजिनल शायरी पेश करेंगे। शर्त ये है कि ये इख्तिसार से काम लें और आप उसी मोहब्बत से नवाजें। मैं काविश को भी पढ़ाऊँगा, काविश को मैं खुद सुनना चाहता हूँ, लेकिन जज साहब जा रहे हैं, वो 2 सवारी लेके आए हैं, वो उन्हें भी उनको साथ में जाना है उनको। शहज़ादा कलीम एक नाम, एक अहद का नाम, एक ज़िंदगी का नाम, एक शऊर का नाम है जो अपने एहसासात को बड़ी ही बेबाकी से आप तक पहुंचाता है। आइए गुजारिश करें उस शख्स से जो ज़िंदगी की कदरों को, जो माशरती कदरों को शायरी बनाकर पेश करता है। जनाब शहज़ादा कलीम माइक पर तशरीफ़ ला रहे हैं, आप उनसे उनका कलाम सुना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यकीनन मुशायरा बहुत ही खूबसूरत चल रहा है। मैं ढेर सारी मुबारकबाद पेश करता हूं नफीस भाई और रिजवान भाई को, जिन्होंने आपके लिए इतना खूबसूरत मुशायरा मुनक़िद किया। 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं बगैर किसी तमहीद के। नदवा के दोस्त मेरे यहां पर बैठे हुए हैं, अभी गलती से एक जुमला उछला, आप सब नाराज हुए, उठकर जाने लगे। कमेटी के मेंबरान ने आप सबको मनाया, लेकिन मन कहीं ना कहीं दुखा। नदवा के दोस्त वो हैं जो यहां पर बैठे हुए हैं, उनमें हाफिज कुरान भी है, उनमें आलिम दीन भी है। नदवा के दोस्त वो हैं जिनसे हमारे घरों की रौनक है। मैं 4 मिसरे यहीं से हाजिर करता हूं, पढ़ना तो कहीं और से था, लेकिन 4 मिसरे यहीं से हाजिर करता हूं और मुझे यह देखना है कि नदवा के दोस्त मेरा कितना साथ देते हैं। मैं हाजिर करता हूं, सुनिएगा, आप सबकी दुआएं मुझे मिले। कि कालीन ना सोफे ना इमारत से आएगी। मैं ये देख रहा हूं कि बीच बीच में मेरे कुछ साथी हैं जो बहुत मोहब्बत का जुमला उछाल रहे हैं। मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि वो भी दुआएं दें। यकीनन पूरी रात मेरे इन दोस्तों ने मुशायरे को जिंदगी बख्शी। एक बार मैं चाहता हूं कि मेरे इन दोस्तों के लिए आप तालियां बजा दें। मैं हाजिर करता हूं, सुनिएगा। कि कालीन ना सोफे ना इमारत से आएगी, सोने से ना चांदी से ना दौलत से आएगी, सोने से ना चांदी से ना दौलत से आएगी। अब अगला मिसरा हाजिर करता हूं। अगर मैंने आपकी तर्जुमानी की हो तो अगले 2 मिसरों पर आपकी दुआएं मुझे मिलनी चाहिए। वो जुमला उछला लेकिन गलती से उछला, लेकिन मैं आपके साथ देकर एक शेर पढ़ रहा हूं, हाजिर करता हूं, सुनिएगा। कि कालीन ना सोफे ना इमारत से आएगी, सोने से ना चांदी से न दौलत से आएगे। तुम लाख फूल पर दिया गमलों से सजा लो, रौनक तो घर में सिर्फ तिलावत से आएगी। मैं फिर से पढ़ूं तो एक बार पूरा मजमा मुझे तालियां बजाकर इजाजत दे। मैं हाजिर करता हूं, सुनिएगा। दोस्तों, एक बात मैं और आप सबसे अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे बीच एडीजे प्रतापगढ़ मोहतरम इश्तियाक अली साहब और प्रतापगढ़ और लखनऊ ट्रैफिक एसपी मोहतरम हबीबुल हसन साहब पूरी रात इस मुशायरे में बैठे रहे। मैं चाहूंगा कि एक बार आप लोग उनके इस्तेकबाल में जोरदार तालियां बजा दें। मैं हाजिर करता हूं, सुनिएगा।
कि कालीन ना सोफे ना इमारत से आएगी, सोने से ना चांदी से ना दौलत से आएगे। तुम लाख फूल पर दिया गमलों से सजा लो, रौनक तो घर में सिर्फ तिलावत से आएगे, रौनक तो घर में सिर्फ तिलावत से आएगे। चार मिसरे और हाजिर करता हूं। अभी पिछले दिनों बिहार में एक चुनाव होता हो, माइक वैसे कर दीजिए भैया जैसे था, इसमें इको थोड़ा सा इको डाल दीजिए, मुझे भी अपनी दुकान चलाने लेने दीजिए, आपकी दुकान तो चल रही है, आप थोड़ा सा इको इसमें दीजिए। मैं हाजिर करता हूं चार मिसरे। दोस्तों अभी पिछले दिनों बिहार में एक चुनाव होता है, पूरे देश में सेकुलरिज्म की बातें की जाती हैं, मैं चार मिसरे हाजिर करता हूं। बिहार ने सच्ची सेकुलरिज्म की बात की, मैं हाजिर करता हूं, सुनिएगा। हबीब भाई, इश्तियाक भाई, सबकी दुआएं चाहता हूं, हाजिर करता हूं, सुनिएगा। बहाकर खून गंगा को भी जिसने गंदा कर डाला, बहाकर खून गंगा को भी जिसने गंदा कर डाला, तिरंगे को वतन के जिसने खुद दोस्त वो अपना काम कर रहा है, करने दीजिए, मैं हाजिर करता हूं, आप सिर्फ शेर सुनिए, सुनिएगा कि बहाकर खून गंगा को भी जिसने गंदा कर डाला, तिरंगे को वतन के जिसने खुद शर्मिंदा कर डाला। चले थे पटना की कुर्सी जो कब्जा करने दिल्ली से, अब अगर बात पहुंचे आप तक मुझे दुआओं से नवाजिएगा। हाजिर करता हूं कि बहाकर खून गंगा को भी जिसने गंदा कर डाला, तिरंगे को वतन के जिसने खुद शर्मिंदा कर डाला। चले थे पटना की कुर्सी जो कब्जा करने दिल्ली से, बिहारी लोगों ने मिलकर उन्हें ही नंगा कर डाला। फिर से पढ़ो, एक बार फिर मुझे महसूस कराइए। बहाकर खून गंगा को भी जिसने गंदा कर डाला, तिरंगे को वतन के जिसने खुद शर्मिंदा कर डाला। चले थे पटना की कुर्सी जो कब्जा करने दिल्ली से, बिहारी लोगों ने मिलकर उन्हें ही नंगा कर डाला। चार मिसरे और हाजिर करता हूं। दोस्तों शहाबुद्दीन की जमानत खारिज हुई, मैं चार मिसरे हाजिर करता हूं। पिछले दिनों एक फांसी दी गई, पूरे देश से आवाजें उठी उस फांसी की मुखालफत में, मैं चार मिसरे हाजिर करता हूं। अगर ये चार मिसरे सच्चे हो, मीडिया के साथी यहां पर बैठे हो, तो मैं उनसे एक अपील करता हूं कि इन चार मिसरों पर मुझे जवाब दें। हिंदुस्तान उनसे जवाब मांगता है, मैं हाजिर करता हूं, सुनिएगा। पढ़े लोगों का मजमा है, जज साहब यहां पर बैठे हुए हैं, हबीबुल हसन साहब बैठे हुए हैं, मेरे सभी दोस्त यहां पर ज़हीन तबके के लोग बैठे हुए हैं, मैं हाजिर करता हूं, सुनिएगा। एक फांसी होती है, उसके बाद शहाबुद्दीन की जमानत खारिज होती है, असीमानंद और ढेर सारे ऐसे लोग जो उनसे बड़े मुजरिम हैं वो खुलेआम जमानत पर घूमते हैं। मैं चार मिसरे हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि वतन के ठेकेदारों गर तुम्हें ये फख्र है हासिल,
क्या कहने। सजा दो शौक से उसको तुम्हें जो लगता हो बातिल, सजा दो शौक से उसको तुम्हें जो लगता हो बातिल। था गर याकूब दहशत गर्द तो फिर ये बताओ तुम, अगर याकूब दहशत गर्द तो फिर ये बताओ तुम, अभी तक किस लिए जिंदा है वो गुजरात का कातिल। फिर से पढ़ो। वतन के ठेकेदारों गर तुम्हें ये फख्र है हासिल, सजा दो शौक से उसको तुम्हें जो लगता हो बातिल। था गर याकूब दहशत गर्द तो फिर ये बताओ तुम, अभी तक किस लिए जिंदा है वो गुजरात का कातिल। 4 मिसरे और हाजिर करता हूं। ढेर सारे दोस्तों ने एक सवाल उछाला कि कलीम साहब आप मुशायरों में बड़ी बेबाकी के साथ अपनी बात कहते हो, अब जब एक शख्स प्रधानमंत्री बन गया तो फिर आप कैसे पढ़ोगे। मैंने 4 मिसरे कहे, अगर ये 4 मिसरे सच्चे हो, मेरी हिम्मत की अगर बात हो तो मुझे अपनी दुआओं से नवाजिएगा, मैं हाजिर करता हूं। ये पूछा गया कि कलीम साहब अब आप कैसे पढ़ोगे, तब मैंने 4 मिसरे कहे, मुझे आपका साथ चाहिए, नदवा के दोस्तों का साथ चाहिए। मैं हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि ये किसने कह दिया कि अपना हम अब लब न खोलेंगे, ये किसने कह दिया कि अपना हम ये लब न खोलेंगे, न मरते दम तलक हम खून और चीखें वो भूलेंगे, न मरते दम तलक हम खून और चीखें वो भूलेंगे। वो सीएम हो या हो पीएम या फिर बन जाए मुनसिफ, वो है मासूमों का कातिल, उसे कातिल ही बोलेंगे। वो है मासूम का कातिल, उसे कातिल ही बोलेंगे। पीसीएस का प्री एग्जामिनेशन होता है। मैं एक बात बहुत जिम्मेदारी के साथ एक बात कहता हूं, जज साहब, हबीब भाई और सभी बड़ों की हाजिरी में, डॉक्टर कलीम कैसर साहब, मंजर भाई, मेरे सामने मेरे जमीर भाई, मूसा भाई, जिया भाई और मुसीब भाई, हाफिज मुहित साहब, सबको शरीक करते हुए इनामुल्लाह भाई, मैं 4 मिसरे हाजिर करता हूं। पीसीएस के प्री एग्जामिनेशन में एक सवाल पूछा जाता है। सवाल यह होता है कि वो कौन सा शहर है जो आतंकवादी गतिविधियों के लिए जाना जाता है। 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। पहला ऑप्शन मेरा शहर प्रतापगढ़, दूसरा फैजाबाद, तीसरा जौनपुर और चौथा आजमगढ़। जिसने आजमगढ़ पर टिक लगाया उसे पीसीएस के प्री एग्जामिनेशन में पास का मार्क दिया गया। मैं सिर्फ 4 मिसरे पढ़ता हूं, अगर ये 4 मिसरे सच्चे हों, आपकी तर्जुमानी मैंने की हो तो मुझे दुआओं से नवाजिएगा। मैं हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि चुप होकर सीनों में खंजर, इन्हें उन्मादी मत बोलो, ये सब इंसाफ के भूखे हैं, इनको बागी मत बोलो, ये सब इंसाफ के भूखे हैं, इनको बागी मत बोलो। चलो चुन चुन के गद्दारों को मिलकर फांसियां दे दे, मगर हर नौजवान मुस्लिम को आतंकवादी मत बोलो, मगर
हर नौजवान मुस्लिम को आतंकवादी मत बोलो। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। आइए बगैर किसी ताखीर के सीधे सीधे एक नज्म उठाता हूं। ढेर सारे मेरे नदवा के दोस्तों ने मोबाइल पे मैसेज किया कि कलीम भाई वो दाढ़ी टोपी वाले और वो भी मुसलमान था, इस नज्म को जरूर सुनाइएगा। मैं सबसे पहले वो भी मुसलमान था, मेरी एक छोटी सी नज्म है। अक्सर एक आवाज आती है, एक जुमला उछलता है कि पाकिस्तान भेज दिया जाए। मैंने एक नज्म कही, और अगर नज्म में आपका दर्द नजर आए तो मुझे अपनी दुआओं से नवाजिएगा। मैं हाजिर करता हूं, सुनिएगा। जागना होगा नींदों से अब सोए हिंदुस्तान को, कोई किराएदार न समझे हिंदी मुसलमान को। जागना होगा नींदों से अब सोए हिंदुस्तान को, कोई किराएदार न समझे हिंदी मुसलमान को। जंगे आजादी में शामिल, जंगे आजादी में शामिल जो पहला इंसान था वो भी मुसलमान था, वो भी मुसलमान था, हाँ वो भी मुसलमान था। बंद हाजिर करता हूं कि जहर उगलने वाले क्या तारीख पुरानी भूल गए। मुल्क को हमने अब तक जो दे सब कुर्बानी भूल गए। याद करो जब अंग्रेजों से कांप गई थी माटी, याद करो जब अंग्रेजों से कांप गई थी माटी। तब हैदर के लाल ने तन्हा सबकी नींद उड़ा दे। तब हैदर के लाल ने तन्हा सबकी नींद उड़ा दे। कुर्बा हो गया मुल्क की खातिर, कुर्बा हो गया मुल्क की खातिर वो टीपू सुल्तान था, वो भी मुसलमान था। ये जब मिसरा है वो भी मुसलमान था। अगर आप इस पर मेरा साथ देंगे तो यकीन मैं पूरी हिम्मत के साथ पढ़ूंगा। मैं हाजिर करता हूं कि कुर्बा हो गया मुल्क की खातिर वो टीपू सुल्तान था, वो भी मुसलमान था, वो भी मुसलमान था, हाँ वो भी मुसलमान था। अगला बंद हाजिर करता हूं, लेकिन अगला बंद पढ़ने के पहले मैं एक बात आप सबसे अर्ज करना चाहता हूं कि हमें पता नहीं क्यों उसामा बिन लादेन से जोड़ दिया जाता है, हमें पता नहीं क्यों हिजबुल मुजाहिदीन से जोड़ दिया जाता है, हमें पता नहीं क्यों लश्कर तैयबा से जोड़ दिया जाता है। अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ो अशफाकुल्लाह से, अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ो अब्दुल हमीद से, अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ो कर्नल इसरार से, अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ो ब्रिगेडियर उस्मान से, और अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ो रामेश्वरम के मल्लाह के उस बेटे से जो अपनी नाव में तीर्थयात्रियों को बैठाकर दर्शन कराने के लिए जाया करता था। और जितनी देर तक तीर्थयात्री दर्शन किया करते थे उतनी देर तक उस नाव में बैठकर फिजिक्स और केमिस्ट्री की किताब पढ़ता था। उस गुर्बत में भी पढ़ाई करके एक दिन इस देश का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बनता है और इस देश को परमाणु संपन्न करवाता है। अगर जोड़ना है तो अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ो पागल से उस शख्स से जिसे हम एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे। तब हाजिर करता हूं कि वो भी मुसलमान था, वो भी मुसलमान था, हाँ वो भी मुसलमान था। 47 में भी हम
मुल्क नहीं है छोड़ के भागे, नहीं झुके जिन्ना की हुकूमत या हिजरत के आगे। दिल्ली के मीनार से उस पल ये आवाज थी आई, पुरखों की मिट्टी को छोड़ के मत जाओ तुम भाई, पुरखों की मिट्टी को छोड़ के मत जाओ तुम भाई। जामा मस्जिद से रोकर ये जिसने किया ऐलान था, वो भी मुसलमान था, वो भी मुसलमान था, वो भी मुसलमान था। इस नज्म का आखिरी बंद पढ़ता हूं, उसके बाद मुझे एक छोटी सी नज्म दाढ़ी टोपी वाले पढ़ना है। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं। ढेर सारे लोग मेरे ये जानते होंगे कि एपीजे अब्दुल कलाम ने शादी नहीं की, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। अग्नि की उड़ान एक किताब लिखी गई, एक ब्राह्मण राइटर ने अग्नि की उड़ान एक किताब लिखी। उस किताब में यह लिखा गया कि एपीजे अब्दुल कलाम ने शादी इसलिए नहीं की क्योंकि जब उनकी शादी की तारीख तय हुई तो इत्तेफाक से उसी वक्त परमाणु आजमाइश के मिशन का वक्त आ गया और परमाणु आजमाइश के लिए उनको बुला लिया गया। और उस परमाणु मिशन की शर्त यह थी कि प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख के अलावा कोई एक दूसरे से बात नहीं कर सकता था। परमाणु आजमाइश जब कंप्लीट हुई तो एपीजे अब्दुल कलाम की शादी की तारीख निकल गई, उनकी शादी नहीं हो पाई। जब वो अपने घर पहुंचे तो मीडिया के एक साथी ने उनसे सवाल किया कि कलाम साहब, परमाणु आजमाइश की वजह से आपकी शादी नहीं हो पाई, क्या आपको इस बात का मलाल है? उस बेटे का जवाब सुनिएगा। और जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान भेज दिया जाए, आपकी तालियां उनका जवाब होंगी। हिंदुस्तान के उस बेटे ने जवाब दिया कि मुझे इस बात का मलाल बिल्कुल भी नहीं है कि हमारी शादी नहीं हो पाई, क्योंकि हमारी शादी तो हमारे मुल्क हिंदुस्तान से हो गई। आज से यही मेरी महबूबा है, यही मेरी शरीके हयात। तब हाजिर करता हूं कि वो भी मुसलमान था, वो भी मुसलमान था, हाँ वो भी मुसलमान था। सहमे सहमे रहते थे जब अमेरिका के आगे, चीन ने तंग जमी कर दी तब नींद से अपनी जागे। माथे पर थी सबके शिकन, मुश्किल था खुलकर जीना। तब मिसाइल मैन ने मुल्क का तान दिया था सीना। तब मिसाइल मैन ने मुल्क का तान दिया था सीना। देख के जिसकी हिकमत उस पर सहम गया जापान था, वो भी मुसलमान था, वो भी मुसलमान था, हाँ वो भी मुसलमान था। बहुत